हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारी म्यूटेशन को। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेस एनालॉग कंप्लीट किया था कि बेस एनालॉग के थ्रू म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन का आज पार्ट 3 है, लेक्चर 3 है एंड फाइनल आज इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था म्यूटेशन के अंदर, टोटोमेरिज्म, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टोटोमेरिज्म, या मैं बोलूं यहाँ पे एक तरह से टोटोमेरिक शिफ्ट, या अपन बोल सकते हैं कि एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म क्या होता है, या टोटोमेरिक शिफ्ट क्या होता है, या एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, या म्यूटेशन को हम कैसे इसको लिंक कर रहे हैं, लाइक टोटोमेरिक शिफ्ट के थ्रू कैसे आप म्यूटेशन बता के जाओगे। सो एज वी नो डेट, जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं लाइक एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, इनके अंदर कुछ स्पेशलिटीज होती है। तो लाइक अगर अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा एडेनाइन के स्ट्रक्चर। तो एडेनाइन के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि वहां पे क्या प्रेजेंट था, 6 अमाइनो प्यूरिन। यहाँ पे क्या था, अमाइनो ग्रुप था। ठीक है, तो हम क्या बोल के जा रहे हैं कि ये 6 अमाइनो प्यूरिन क्या है, एडेनाइन है। एडेनाइन है, और एडेनाइन के पास में यहाँ पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है। क्या है, अमाइनो। सो ये अमाइनो ग्रुप, अगर मैं बात करूं म्यूटेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इम्यूनो ग्रुप के अंदर। इम्यूनो लाइक ये देखो, ये देखो, ये क्या हो गया, NH ग्रुप ऐड करते ही ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो गया है इम्यूनो ग्रुप के अंदर। ठीक है, या मैं बात करूं कि देखो, ये तो जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्टेबल होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये हमारे रेयर देखने को मिलेगी, रेयर। ठीक है, सो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे एक साइटोसिन के स्ट्रक्चर के अंदर, लाइक साइटोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, साइटोसिन के अंदर भी आपको यहाँ पे अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है। ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर है, एंड साइटोसिन के अंदर भी अगर अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है, ये इम्यूनो हो गया, अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे आपने क्या देखा है, इसको सही कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अमाइनो ग्रुप एडेनिन, अगर मैं बात करूं एडेनिन का अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप। सो ये क्या बोल के जा रहे हैं, ये देखो रेयर देखने को मिलेगा। तो एडेनिन कैन पेयर विद टोटोमेरिक साइटोसिन, ठीक है, या साइटोसिन कैन पेयर विद एडेनाइन। सो हम क्या बोलेंगे कि एडेनाइन, इन दैट केस एडेनाइन कैन बाइंड, या एडेनाइन कैन पेयर टोटोमेरिक साइटोसिन। ठीक है, अगर अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो, क्योंकि एडेनिन हो या साइटोसिन हो, दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अमाइनो ग्रुप देखने को मिल रहा है। इफ अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप, सो एडेनाइन कैन पेयर विद साइटोसिन और साइटोसिन कैन पेयर विद एडेनाइन। ठीक है, टोटोमेरिक जो साइटोसाइन है या टोटोमेरिक जो एडेनाइन है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एडेनिन साइटोसिन से, साइटोसिन एडेनिन से पेयर कर सकती है। एज वेल एज अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो अपन को अमाइनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, बट अगर आपने देखा होगा ग्वानिन के स्ट्रक्चर, ग्वानिन के स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, लाइक ये देखो, ग्वानिन के अंदर आपको कीटो ग्रुप देखने को मिलता होगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये देखो, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर वाले में, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन की, साइटोसिन की, और ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, और ये वाली क्या है, रेयर।
सो अब हम देख रहे हैं ग्वानिन, किसकी, ग्वानाइन। एंड ग्वानाइन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कीटो ग्रुप। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कीटो, कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। सो ये कीटो ग्रुप अगर मैं कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, इनोल के अंदर, लाइक हल्का सा चेंज करना है। मैंने आपको कहा था कि एडेनिन कैन पेयर विद साइटोसिन हाउ, तो मैं आपको बता के जाऊंगा। तो आज अपन वही लेक्चर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो OH ग्रुप दे दिया है मैंने, और यहाँ पे NH2। तो ये जो कीटो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इनोल के अंदर। किसके अंदर, इनोल के अंदर। तो ये तो स्टेबल है, बट ये क्या है, रेयर है। एज वेल एज अगर मैं बात करूं किसकी, थाइमिन की, थाइमिन के अंदर भी आपको पता है कि कीटो ग्रुप होता है। थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ही होता है। ये देखो ये यूरेसिल के स्ट्रक्चर है, बस इसके 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं थाइमिन। तो ये क्या है हमारा थाइमिन, और ये थाइमिन की स्टेबल है, क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या है, जो कीटो ग्रुप है, इसका जो कीटो ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनोल ग्रुप। लाइक ये CH3 है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OH। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये रेयर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आ गया हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इनोल के अंदर। सो ग्वानाइन एंड थाइमिन का अगर कीटो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इनोल ग्रुप, सो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, ग्वानाइन कैन पेयर विद टोटोमेरिक थाइमिन। ओके, सो मैं बोलूंगा ग्वानाइन कैन बाइंड, और वी कैन से लाइक पेयर with टोटोमेरिक थाइमीन। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब कैसे पेयर करते हैं, देखो यहाँ पे भी ट्रांजिशन म्यूटेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक बार के लिए मैंने बोला कि यहाँ पर कौन है, एडेनाइन, और यहाँ पे कौन है, थाइमीन। एडेनाइन और थाइमीन है। जब मैं रेप्लिकेशन करने लेके गया, एरर किसके अंदर है, रेप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमने बोला है कि एडेनाइन और थाइमीन दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद मैंने क्या देखा कि एडेनाइन पेयरिंग कर रहा है साइटोसिन के साथ, थाइमीन तो नॉर्मल पेयरिंग कर रहा है, थाइमीन और एडेनिन की पेयरिंग हो रही है। बट एडेनिन पेयरिंग कर रहा है साइटोसिन के साथ में, क्यों हो रहा है, टोटोमेरिक शिफ्ट हुआ है, टोटोमेरिज्म हुआ है। नाउ ये तो देखो, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पे हमें पता है अगेन ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो एडेनाइन अलग हुआ, यहाँ पे साइटोसिन अलग हुआ। अब एज वी नो डेट कि एडेनाइन तो अब पेयरिंग करेगा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में। बट ग्वानिन पेयरिंग कर रहा है, ये साइटोसिन पेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये ऊपर वाली जो पेयरिंग है ये तो नॉर्मल हो गई, ये तो नॉर्मल है। बट नीचे वाला ये नॉर्मल बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हो वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल टाइप या वाइल्ड टाइप बोल सकते हो। पर नीचे वाला क्या है, ये हो गया ना हमारा म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 80 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, G और C के अंदर। तो ऐसे को हमने क्या बोला था, प्रीवियस लेक्चर भी देखने जरूरी है, ट्रांजिशन म्यूटेशन बोला था। क्लियर है, इसको हमने क्या बोला, ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। अब एग्जांपल ले लेते हैं GC वाला। तो G और C, तो मैं यहाँ पे क्या करके जा रहा हूँ, यहाँ पे अपन ले रहे हैं क्या, कि देखो एक स्टैंड पे ले रहा हूँ मैं क्या, G, और एक में ले रहा हूँ यहाँ पे C। अब यहाँ पर GC की पेयरिंग हो रही है, तो देखो अब क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर ग्वानाइन है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है हमारा साइटोसिन। ठीक है, अब हमें पता है ग्वानिन कैन पेयर विद थाइमीन अगर टोटोमेरिक शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जब नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये तो G, और यहाँ पे हो गया T, और यहाँ पे C, और यहाँ पे G। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, नॉर्मल बोल दो या वाइल्ड टाइप बोल दो। ठीक है, रेप्लिकेशन का टाइम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वापस से अगेन रेप्लिकेशन के लिए जाएंगे, तो G अलग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, T अलग होगा। तो अब G तो C से पेयरिंग कर लेगा, G और C की पेयरिंग हो जाएगी, और थाइमीन पेयरिंग करेगा एडेनाइन के साथ में। तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, या मैं बोल सकता हूँ वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप बोल सकते हैं अपन। बट ये क्या हो गया, म्यूटेंट टाइप। क्या बोला अपन ने इसको, म्यूटेंट टाइप बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो कि GC है, GC कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, A और T के अंदर। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस मैं इसको एक बार समझा देता हूँ वापस से अगेन। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, टोटोमेरिक शिफ्ट देखा था अपन ने। लास्ट ये बचा हमारा टॉपिक का नाम है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिक शिफ्ट या एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडेनाइन के पास में जो स्टेबल रिएक्शन होती है, वहां पे हमने देखा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है, रिएक्शन नहीं सॉरी स्ट्रक्चर, तो वहां पे अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, तो अमाइनो ग्रुप अगर इम्यूनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रेयर है। एज वेल एज अगर साइटोसिन की जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है। अगर ये रेयर स्ट्रक्चर मतलब अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो हम देखेंगे एडेनाइन कैन पेयर विद टोटोमेरिक साइटोसिन और साइटोसिन कैन पेयर टोटोमेरिक एडेनाइन। सो एज वेल एज अगर मैं बात करूं गुआनाइन की जो स्टेबल रिएक्शन होती है स्ट्रक्चर होती है, वहां पे हम देख रहे हैं कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कीटो अगर इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये रेयर स्ट्रक्चर है। एज वेल एज थाइमिन की जो स्टेबल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वहां पे कीटो ग्रुप है, और कीटो अगर इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि रेयर है। सो ग्वानाइन कैन बाइंड और वी कैन से लाइक पेयर विद टोटोमेरिक थाइमिन। ओके, हाउ? तो हमने इसका एग्जांपल देखा, लाइक देखो यहाँ पे एडेनाइन और थाइमिन है, तो एडेन जब एप्लीकेशन होगा फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन तो दोनों अलग होंगे, स्ट्रैंड सेपरेट हुए। तो एडेनाइन ने पेयरिंग कर ली साइटोसिन के साथ में, और एडेन नीचे वाला थाइमिन पेयरिंग करा एडेनाइन के साथ में, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब जब सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए लेके जाएंगे तो एडेनाइन और साइटोसिन दोनों अलग होंगे। तो एडेनाइन तो नॉर्मल पेयरिंग कर रहा है, जबकि साइटोसाइन बोल रहा है मैं ग्वानिन से पेयरिंग कर लूंगा। तो ऊपर वाली जो हमने बनाई है एडेनाइन और थाइमिन की, वो वाइल्ड टाइप हो गई, नॉर्मल टाइप हो गई, और जीसी वाली हो गई हमारी म्यूटेंट टाइप। ओके, एज वेल एज मैंने यहाँ पे क्या देखा, 80 था और स्ट्रैंड किस में कन्वर्ट हो गया, जीसी में, मतलब कि ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ है। एज वेल एज अगर मैं ले रहा हूँ जी और सी को, तो जी और सी में मैंने कहा दोनों स्ट्रैंड फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में अलग होंगे। अलग होने के बाद हमें पता है कि साइटोसिन ने तो ग्वानिन से पेयरिंग कर ली, बट ग्वानिन पेयरिंग करा थाइमिन के साथ में, टोटोमेरिक शिफ्ट हुआ है। सो जीटी अब क्या हो, नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में अलग होंगे, ग्वानिन पेयरिंग कर रहा है साइटोसिन के साथ में, नॉर्मल या वाइल्ड टाइप बोलेंगे इसको, जबकि थाइमिन पेयरिंग कर रहा है एडेनाइन के साथ में। तो हमें क्या देखने को मिल गया, म्यूटेंट टाइप स्ट्रैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि सर ये जीसी क्या, मतलब एक तरह से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आगे एडेनाइन भी हो सकता है, यहाँ पे साइटोसिन हो सकता है, अब ये थाइमिन है, यहाँ पे थाइमिन हो सकता है, यहाँ पे ग्वानिन हो सकता है। तो एक स्ट्रैंड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया है, मैं चाहे तो यहाँ पे ए जी सी और टी सी जी ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया? और आगे इसको आगे कैरी कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से टोटोमेरिक शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, आपने ये मत सोचना कि ये इतना सा डीएनए का जी और सी है क्या, नहीं, अपन ने बना नहीं रहे, सिर्फ समझाने के लिए जी और सी को ही पॉइंट किया है मैंने। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ अगर अपन देख रहे हैं फिजिकल म्यूटेशन, लाइक यूवी लाइट की वजह से 6 फोटो प्रोडक्ट है, थाइमिन डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कैसे होता है एक बार के लिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अपन म्यूटेशन को कंप्लीट कर लेंगे। सो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, फिजिकल म्यूटाजन और वी कैन से एजेंट्स। सो यहाँ पे आप देखते होंगे लाइक एक्सरे, आप देखते होंगे एक्सरे, या आप देखते होंगे बीटा रे। तो ये क्या होती है, ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन से। क्या है ये, आयनाइजिंग रेडिएशन क्रिएट करके जाते हैं। और एक आपने देखा हो यूवी लाइट, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट भी तो क्या करेगी, म्यूटेशन क्रॉस करके जाती है। तो ये हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कॉज करके जाएंगे। सो इन रेडिएशंस की वजह से क्या हो रहा है, डीएनए में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आप देखते होंगे कि जब भी यूवी लाइट आती है, ये कोई डीएनए है, तो यहाँ पे थाइमिन और थाइमिन प्रेजेंट है, तो थाइमिन का डायमर का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अभी थाइमिन डायमर का फॉर्मेशन क्या है, अब देखो स्ट्रक्चर से समझो उसको। स्ट्रक्चर लाइक थाइमिन के स्ट्रक्चर क्या है, थाइमिन लाइक ये देखो, थाइमिन के स्ट्रक्चर मैंने बना दी है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, लैबलिंग कर देते हैं। देखो 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन। अब देखो ये थाइमिन डायमर का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर अपन देखें। अब देखो यहाँ पे थाइमिन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये देखो मैं थोड़ा इसको बड़ा बना रहा हूँ,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एज वी नो डेट 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन है एंड 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो पहले तो हम वही बना लेते हैं, ठीक है। एंड मिथाइल ग्रुप है 5th पोजीशन पे, यहाँ पर क्या है 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थायमिन डायमर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ये लाइन ही खींच देते अपन डायरेक्ट, लो ये देखो। तो ये क्या बन गई आपकी साइक्लो ब्यूटेन रिंग, साइक्लो ब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और ये एक तरह से शुगर से ऐड होंगे, किससे होंगे, शुगर से, शुगर मॉलिक्यूल से ऐड होंगे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, अच्छा तो ये थायमिन डायमर है क्या, ऐसा होता है थायमिन डायमर, डेफिनेटली ये थायमिन डायमर है। 5 ऑफ 6 पोजीशन पे क्या होता है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। एज वेल एज अगर मैं बात करूं, एक तो ये हो गया हमारा थायमिन डायमर, ये थायमिन डायमर हो गया। अब देखो अपन देखें एक और होता है 6,4 फोटो प्रोडक्ट। 6,4 फोटो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो ये मैंने बनाया एक थायमिन, ये थायमिन की स्ट्रक्चर बना ली, थायमिन लाइक ये देखो, मेरे को पता है ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5th और ये 6th पोजीशन है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी इस 6th पोजीशन पे जो हमारा क्या है ये थायमिन है, इसकी यहाँ पर ये देखो, ये मैंने पेयरिंग करा दी है इसकी, ये देखो ये अपन ने पेयरिंग कर ली है। अब मैं अगर देखूं यहाँ पे देखो 1 पोजीशन एंड यहाँ पे अगर अपन ले ले 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4th 5th और 6th, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन होगा और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा CH3, एज वेल एज यहाँ पर भी क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा CH3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4th पोजीशन 6,4 प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चर बन गया हमारी थायमीन, थायमीन 6,4 फोटो प्रोडक्ट, मतलब कि या तो थायमिन थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होगा 5th और 6th पोजीशन पे 2 थायमिन ऐड हो सकते हैं, या 6th पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे क्या होगा, आपस में लिंकिंग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है 6 फॉर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक तरह से क्या होती है डिजीज कोज कर जाते हैं, जिसकी वजह से लाइक जीरोडर्मा पिगमेंटोसम अपन देखते हैं ना, तो वो डिजीज कोज हो जाती है। एज वेल एज अगर मैं बात करूं कि यूवी रेज की वजह से और क्या होता है, देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसकी, थायमिन की, ये कौन है, ओ सॉरी साइटोसिन की। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देखते हो, लाइक आपने स्ट्रक्चर देखी होगी ऐसे, ठीक है, ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर है। सो साइटोसिन अगर मैं बात करूं, साइटोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अगर यूवी लाइट आ जाती है तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये देखो यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका ये देखो अमाइनो ग्रुप, ये रहा NH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डेफिनेटली ये सेम टू सेम ही है, बट यहाँ पे चेंजेस कहाँ देखने को मिले, यहाँ पे देखो H और यहाँ पे क्या आ गया OH, जिसके वजह से ये क्या बन गया, साइटोसिन, साइटोसिन हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, साइटोसिन हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है। सो ये साइटोसिन हाइड्रेट है या थायमिन 6 फॉर फोटो प्रोडक्ट है या थायमिन थायमिन डायमर है, ये एक तरह से म्यूटेशन कोज करके जाते हैं, डिजीज कोज हो जाती है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो ये भी अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा है अभी, हमने देखा है कि अगर म्यूटाजन आ रहा है, फिजिकल म्यूटाजन लाइक एक्सरे बीटा रेज, इनको हम बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस, एंड यूवी लाइट लाइक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, एज वी नो दैट यूवी लाइट के प्रेजेंस में थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है। सो थायमिन डायमर क्या होता है, लाइक हम देखते हैं कि 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पे क्या होता है, ये देखो बॉन्डिंग कर ली है, तो ये हमारा थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थायमिन की स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये क्या है थायमिन की स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये थायमिन के स्ट्रक्चर हो गए हमारी। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, थायमिन 6 फॉर फोटो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है 6th पोजीशन पे एंड 4th पोजीशन पे आपस में क्या होती है, लिंकिंग हो जाती है। एज वेल एज हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो साइटोसिन है, साइटोसिन हाइड्रेटेड का फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक OH ऐड हो जाता है तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो ये भी क्या होते हैं डिजीज कोज करके जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट भी डिजीज कोज हो जाती है।
ठीक है। तो हमने अब म्यूटेशन के अंदर हमने बेस एनालॉग कंप्लीट कर ली है, लाइक हमने देख लिया था 5 ब्रोमो यूरेसिल 2 अमाइनो प्यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ लिया है, एल्केलाइटिंग एजेंट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, हमने एक तरह से क्या हुआ फिजिकल म्यूटेशन हमने पूरा कर लिया है। मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ हमने अब तक क्या पढ़ा है पूरा का पूरा इसी पीडीएफ में पूरा का पूरा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ये। तो हमने क्या करा, म्यूटेशन पढ़ लेता, व्हाट इज म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन विच आर हेरिटेबल इन नेचर नोन एज म्यूटेशन। इसको हमने कुछ टॉपिक में डिवाइड किया था, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और डिलीशन, बेस एनालॉग एंड टोटोमेराइजेशन। सो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर में देखा था कि पर्टिकुलर बेस की जगह कोई दूसरा बेस आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है। इफ प्यूरिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, सो ट्रांजिशन, इफ प्यूरिन इज रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, ट्रांसवर्जन, पायरिमिडिन पायरिमिडिन में रिप्लेस हो रहा है, ट्रांजिशन पायरिमिडिन प्यूरिन में हो रहा है तो हम बोलेंगे पायरिमिडिन प्यूरिन में हो रहा है तो ट्रांसवर्जन हो जाएगा। सो एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से आपका जो माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबल हो जाता है, उस वजह से एडिशन और डिलीशन होता है। इफ ऑल स्ट्रैंड इज ऑल स्ट्रैंड के अंदर अगर बेस फ्लिपिंग हो जाती है, यहाँ पे बेस फ्लिपिंग हमने पढ़ा था, तो ऑल स्ट्रैंड और न्यूली स्ट्रैंड के अंदर बेस फ्लिपिंग देखा था, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर बेस फ्लिपिंग होगी तो एडिशन होगा, और ऑल स्ट्रैंड के अंदर अगर बेस फ्लिपिंग होगी तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। इसके बाद हमने पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं, मिससेंस म्यूटेशन क्या होते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन के हमने कंप्लीट किए थे, अंबर ऑकर एंड ओपन म्यूटेशन हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखे थे कि एग्जांपल लाइक जो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होती है, जो रिपीटेशन की वजह से अगर रिपीटेशन में चेंजेस आ जाता है माइक्रोसैटेलाइट की वजह में, माइक्रोसैटेलाइट में जो रिपीटेशन देखने को मिलते हैं उनमें अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो उससे आपका लाइक स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया 1 डिजीज, हंटिंगटन कैनेडी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1 या एचएनपीसीसी लाइक हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर डिजीज कॉज हो सकती है। इसके बाद हमने बेस एनालॉग पढ़े थे, लाइक ब्रोमो यूरेसिल एंड 2 अमाइनो प्यूरिन का रोल देखा था, जिसकी वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन देखने को मिल रहे थे। उसके बाद हमने डीएमाइनेटिंग एजेंट लाइक नाइट्रस एसिड HNO2 का रोल हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से भी ट्रांजिशन म्यूटेशन ही देख रहे थे आप। उसके बाद एल्केलाइटिंग एजेंट हम देख रहे थे, लाइक इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, इसके वजह से भी हम एक तरह से क्या देख रहे थे, इसके वजह से भी हम ट्रांजिशन म्यूटेशन हम देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मेशन देखा था, हाइड्रोक्सिल अमाइन के वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरह से ट्रांजिशन म्यूटेशन ही हो रहा था। इसके बाद स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देखा था, लाइक साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरासिल, एडेनाइन हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्वानाइन जैंथिन में, 5 मिथाइल साइटोसिन थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में आज हमने जो देखा है टोटोमेरिज्म या टोटोमेरिक शिफ्ट या एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा है कि लाइक एडेनाइन है, एडेनाइन का अगर अमाइनो ग्रुप है इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप, थाइमिन और सॉरी साइटोसिन का अमाइनो ग्रुप अगर कन्वर्ट हो रहा है इम्यूनो ग्रुप के अंदर, अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इम्यूनो ग्रुप, दैट मीन एडेनाइन कैन पेयर विद टोटोमेरिक साइटोसिन या साइटोसिन कैन पेयर विद टोटोमेरिक एडेनाइन, एज वेल एज ग्वानाइन एंड थाइमिन का अगर कीटो ग्रुप अगर इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन ग्वानाइन कैन पेयर विद टोटोमेरिक थाइमिन और थाइमिन कैन पेयर विद टोटोमेरिक ग्वानाइन। सो ये हमने ट्रांजिशन म्यूटेशन देख लिया था कि कैसे हो रहा है। इसके बाद हमने देखा था फिजिकल म्यूटेशन या एजेंट्स लाइक एक्सरे, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन या बीटा रे, एंड यूवी लाइट लाइक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो उसकी वजह से भी हमारे थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा था, या 6,4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, या साइटोसिन हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा था। तो ये हमने कंप्लीटली आपका म्यूटेशन हमने कवर कर लिया है। अगर इनकेस कोई टॉपिक रह भी रहा है तो हम रिपेयर में कंप्लीट करेंगे उसको, क्योंकि रिपेयर के साथ में कनेक्ट करेंगे उसको। वैसे पूरा टॉपिक आपका म्यूटेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर सीएसआई का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो मेरी 100% गारंटी है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा कोई थ्योरी के साथ साथ दिमाग भी लगाना है क्वेश्चंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमें थ्योरी याद है तो हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, हमारे थ्योरी कवर है हम सारा के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। थ्योरी के साथ साथ कभी कभी हमारे को क्या होता है, कंसेप्ट भी लगाने आने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पुट करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है या क्या मांग रहा है क्वेश्चन, वो भी हमें देखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे तो कंटेंट कंप्लीट है, हमारे थ्योरी कंप्लीट है एंड देन हम तो अब सारा पेपर फाड़ देंगे, पेपर ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बच्चे क्या होता है जिनका क्वेश्चंस करने अच्छे तरह आते हैं, क्वेश्चन समझने अच्छी तरह आते हैं, शायद थोड़ा कंटेंट कम होता है पर थ्योरी क्वेश्चंस वो ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो बच्चे बोलते भी है कि सर ऐसा क्यों होता है कि देखो उसको तो ये पूरा कंप्लीट याद भी नहीं है बट उसने जेआरएफ निकाल लिया, और हमें तो पूरा कंसेप्ट याद है, पूरी कॉपी नोट्स याद है, A to Z चीजें याद है, फिर भी हमारा एग्जाम रह गया है। तो क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट तो पढ़ते हैं बट साथ साथ क्या करते हैं, थ्योरी के साथ साथ
आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आप मिनिमम 20 क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करते हो ना, तो 1 महीने में 600 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सोचो। और 6 महीने का एग्जाम ड्यूरेशन में आपके एक तरह ऐसे मान के चलो 600 इंटू 6 कर लो, 3600। एक दिन में 20 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं लिया है अपन ने। एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन, तो 10 दिन में 200 और 1 महीने में 600 और 600 कर रहे हो, तो ये मान के चल लो कि आपका 6 महीने में कितने हो रहे हैं, 6 6 3600 क्वेश्चन, 3600 क्वेश्चन आप अगर 6 महीने में कर लेते हो ना और सारे सॉल्व, तो डेफिनेटली जेआरएफ निकल जाएगा। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कंटेंट मैंने आपको पूरा दे दिया है, एमसीक्यू पे अप्लाई कर देना। अगर अप्लाई कर लोगे टाइम पे रहते हुए, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, रिगार्डिंग म्यूटेशन, रिगार्डिंग आपके जितने भी मैंने कंटेंट आपको दे दिया है उस रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हमारा म्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिपेयर कंप्लीट करेंगे, रिपेयर को लेकर आऊंगा। एंड रिपेयर के बाद में हम डेफिनेटली आपका रेप्लिकेशन एंड देन ट्रांसलेशन करके, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रोटीन बना के हम सेल बायोलॉजी में लेकर आएंगे, लाइक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन का डिग्रेडेशन, वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग एंड देन सेल सिग्नलिंग। तो सेल बायोलॉजी से कनेक्ट कर दूंगा सारा टॉपिक, इसलिए मैं ट्रांसलेशन को सबसे बाद में ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं ट्रांसलेशन सबसे पहले पढ़ा देता आपको वो। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे जो लेक्चर है ये अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद है। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आपके इससे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हो, कोई डाउट भी आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कैसे भी करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, एंड अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।